हो गई है, डोंट वरी, मैं अपने चैनल पे उसको ठीक है, अपलोड मार दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। रिकॉर्ड कर लो बस, मैं देख लूँगा और कोई हाँ क्वेश्चन होगा हाँ। तो पूछ लूँगा मैं। जी, आज की परेशानी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। ओके, ओके। हुँ, तो ये हमारा टेबल ऐसे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसमें, आप लोगों ने सुना होगा भाई, टेबल में, टेबल तो क्रिएट हो गई, अब इसमें एंट्री डालने के लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो देखो, पहला एंट्री तो हम इसमें फ्रंट एंड से डाल सकते हैं। अब कैसे, इधर से यूटिलिटी में गए एंड टेबल कंटेंट में एंड क्रिएट एंट्री, यहां से आप वन बाय वन एंट्री कर सकते हैं। बट रियल टाइम में कभी भी ऐसा नहीं होता है, राइट सर। रियल टाइम में क्या होता है, आप बोलते हो कि भाई हमारे पास एक्सेल में डेटा है, हम तो कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो एक्सेल में जो डेटा होता है उसको कॉपी पेस्ट मारने के लिए अब हमें इसमें सबसे पहले इसका क्या होता है, टीएमजी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये उसी के रिगार्डिंग सबसे वो होता है कि भाई व्हाट इज द टीएमजी। व्हाट इज द टीएमजी, ठीक है जी। तो ये है व्हाट इज द टीएमजी। टीएमजी का क्या मतलब है, टीएमजी बेसिकली होता है टेबल मेंटेनेंस जनरेटर। क्या होता है टेबल, टीएमजी, टीएमजी मींस टेबल मेंटेनेंस जनरेटर। अब जैसे टेबल को मेंटेन करने के लिए जो टूल्स होता है वो टीएमजी कहलाता है बेसिकली। तो अब टीएमजी हम बनाएंगे कैसे, और इस कैसे कैसे इसके क्या बनता है वो देखते हैं। तो टीएमजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं यूटिलिटी में। यूटिलिटी में आप देखेंगे टेबल मेंटेनेंस जनरेटर टीएमजी एक ऑप्शन होता है सबसे लास्ट में, दिस वन, क्लिक ऑन इट एंड नाउ यहाँ पे अब आपको क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको यार, तुम कहीं इधर फंस के लोगे, ऊपर से करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप वहां पे जाएंगे टीएमजी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाती है। ये स्क्रीन आएगी तो सबसे पहले वो कहता है यहाँ पे आपको क्या देना है, ऑथराइजेशन ग्रुप। ऑथराइजेशन ग्रुप में या तो आपके पास कोई ऑथराइजेशन ग्रुप आपकी बेसिक टीम के बंदे ने आपको दिया है, तो ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे N% एक होता है, NC%, ये फर्स्ट वन, ये आप डाल देंगे। इसके बाद जो मैंडेटरी है वो है फंक्शन ग्रुप, ठीक है जी। तो फंक्शन ग्रुप में, अब फंक्शन ग्रुप आपको क्रिएट करना पड़ता है। बट यहाँ पे अभी जो नया सिस्टम है बेसिकली इसमें, तो मैं जैसे अगर यहाँ पे सेम फंक्शन ग्रुप मैंने जो है ये इसी का ये एंटर कर दिया, इधर एंटर करने के बाद ये कर दिया। अभी ये फंक्शन ग्रुप सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ये डाल अब दिया जब तो ये ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली फंक्शन ग्रुप क्रिएट कर देगा। अब फंक्शन ग्रुप डालने के बाद अब इसमें आता है मेंटेनेंस टाइप। तो मेंटेनेंस टाइप में क्या होता है, इधर आप देख सकते हैं आपके पास दो रेडियो बटन होते हैं। फर्स्ट रेडियो बटन, इसका मतलब है वन स्टेप, और इसका मतलब है टू स्टेप। तो वन स्टेप में क्या होता है और टू स्टेप में क्या होता है, बेसिकली अगर आप टू स्टेप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दो स्क्रीन जनरेट होती है, टू डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन जनरेट होती है बेसिकली। आप यहाँ पे देखेंगे ना, ओवरव्यू स्क्रीन है, सिंगल स्क्रीन। तो अगर आपने टू स्टेप कर लिया तो आप फिर डेटा मेंटेन करने के लिए आपको वन रिकॉर्ड मतलब एक एक करके ही करना पड़ेगा।
तो कोई फायदा नहीं है आपके टीएमजी बनाने का। इसलिए ऑलवेज सिलेक्ट दिस वन, वन स्टेप। इसमें क्या होता है, ये सिंगल स्क्रीन जनरेट करता है, तो हम उसी स्क्रीन से डेटा देखते हैं और उसी स्क्रीन से डेटा मेंटेन करते हैं। गॉट इट? अब अभी मैं बताता हूँ, चलो ये मैं अभी वन स्टेप बना रहा हूँ, ठीक है? ये तो वन मैं वन स्टेप स्टेप करना सर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी राम सर? है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वन स्टेप ही रहेगी? हाँ हाँ, वही वही, राइट। आप इसी को हमेशा इसी को वन स्टेप में ही जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कोई मतलब मीनिंगलेस है अगर आप वन स्टेप नहीं बना रहे हैं तो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्यों कह रहा हूँ। जैसे मैं अभी वन स्टेप सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा फाइंड स्क्रीन नंबर। मैंने क्लिक किया फाइंड स्क्रीन नंबर, तो ये प्रपोज स्क्रीन नंबर, ये अपने आप मुझे एक स्क्रीन नंबर दे देगा। इसने मुझे एक नंबर स्क्रीन दिया, और आप देखेंगे ये वाली स्क्रीन ब्लैंक है, तो इसी स्क्रीन से मेरा डेटा मेंटेन होगा और इसी से मुझे दिखेगा। ठीक है, दो स्क्रीन जनरेट नहीं करी इसने अलग अलग। अब इसके बाद यहाँ पे एक नीचे आप देख रहे होंगे डायलॉग डेटा ट्रांसपोर्ट डिटेल। ठीक है, इसमें है रिकॉर्डिंग रूटीन। ये लाख रुपए का क्वेश्चन है, ठीक है? इसलिए आप इंटरव्यू में देखेंगे, वो आपसे पूछता है, या कभी आप फंक्शनल हैं, आप कहते हैं कि भाई आपने एक टेबल बनाई, ठीक है सर, आपने टेबल बनाई। अब आप चाह रहे हैं कि ये टेबल आपकी क्वालिटी में भी जानी है, पीआरडी में भी जानी है, राइट? अब आपने टेस्टिंग के लिए आपको डेटा डेवलपमेंट में मेंटेन करना पड़ रहा है। अब डेटा डेवलपमेंट में मेंटेन कर रहा है, फिर यही टेबल आपकी क्वालिटी में जाएगी तो आपको क्वालिटी में भी मेंटेन करना पड़ेगा। फिर अगर पीआरडी में जाएगी तो पीआरडी में भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप क्यों ना ऐसा करो कि आप वन टाइम इसमें डेटा जो है मेंटेन करो, और वो डेटा आपका एक टीआर में कैप्चर हो जाए, और जैसे ही आपकी वो टीआर जहां जहां जाएगी, जिस जिस सिस्टम में, आपका डेटा भी साथ में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड रूटीन, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रूटीन। आप अगर इसको सिलेक्ट कर लोगे, तो जब भी इसके टीएमजी के थ्रू आप डेटा इसमें डालोगे, ये एक टीआर पॉपुलेट करेगा, और उस टीआर में वो डेटा कैप्चर होता जाएगा, और उस टीआर को आप मूव करेंगे, तो वो डेटा एक सिस्टम से दूसरे, दूसरे से मतलब क्वालिटी और पीआरडी दोनों जगह चला जाएगा। करण सर, ललित सर, ये आपको ज्यादा समझ आएगा बगैर जो अभी अदर लोग हैं। हाँ जी सर, समझ में आ गया सर। बेसिकली आप ये कह रहे हो, जब जिस तरह से डेवलपमेंट में सेव होगा डेटा, हाँ, उसी वो रूटीन टीआर के थ्रू आपके आगे फॉरवर्ड सिस्टम नहीं में नहीं भी नहीं नहीं, फॉलो होगा। रूटीन यहाँ पे ये ऑप्शन है एक्चुअली सर। देखो, आपने बेसिकली ये देखा होगा, आपने कहा कि एक टेबल बना दो, ठीक है? अब कोई टेबल ऐसी आपने बनवाई, और आपने उसमें डेवलपमेंट में टेस्टिंग के लिए 100 रिकॉर्ड डाल दिए, ठीक है? अब वो हाँ टेबल जी, आपकी हाँ जी। क्वालिटी में मूव हुई, तो आपको डेटा मेंटेन करना है, तो आप दोबारा से क्वालिटी में डेटा चढ़ाते हैं कि नहीं, कि आप डेवलपमेंट में जो डेटा मेंटेन करा है आप क्वालिटी में ले जा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, अलग अलग रहता है डेटा। अलग अलग रहता ना, तो आप वहां नहीं, हम्म, कई बार ये ऐसा होता है कि डेटा एक ही है जो हमें दोनों जगह सब जगह मेंटेन करना है, बट मेंटेन करना है तो आप क्वालिटी में अलग करते हो, पीआरडी में अलग करते हो, ऐसा होता है। मतलब नहीं समझ नहीं पा रहा अभी। अभी देखो, यहाँ बेसिकली आप अगर इस रूटीन को ऑन कर लेते हो, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रूटीन, तो आप इस टीएमजी में जो भी डेटा फिल करेंगे, वो डेटा आपका एक टीआर में कैप्चर हो जाता है, और उस टीआर को आप क्वालिटी में ट्रांसपोर्ट करोगे तो टेबल के साथ आपका डेटा भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, खाली टेबल ट्रांसपोर्ट होती है, ना कि डेटा, बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। गॉट इट? तो नॉर्मली क्या बेसिकली, होता है, आपने जैसे डेवलपमेंट में टेबल बना ली, डेटा भी मेंटेन कर लिया, लेकिन जैसे ही आप टेबल मूव कराएंगे तो आपका डेटा इधर ही रह जाएगा, टेबल के लिए मूव होगी, राइट? बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे टेबल के साथ डेटा भी मेरा मूव हो जाए, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ये इंटरव्यू में यही पूछा जाता है।
ओके। तो अभी मैं उसको ऑन नहीं करता हूं, बस मैंने आपको ये बता दिया है। बस अब मैं यहाँ पे ये बटन आप देख रहे हैं, क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, इसको ये सेव करने के लिए, तो हमने इसको सेव कर दिया, सेव, और ये सेव। हाँ, ये लोकल ऑब्जेक्ट। अब मेरा ये टीएमजी बन गया। तो टीएमजी का नाम क्या है? वही जो मेरी टेबल का नाम है, वही टीएमजी का नाम है, जेड पेन अंडरस्कोर टैब 2। अब मैं इसको चलाता हूँ। मैं इधर आया और मैं टेबल कंटेंट क्रिएट एंट्री, अब क्रिएट एंट्री पे जाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे मेरा ये, मुझे डेटा यहाँ शो, अगर इसमें होता तो शो होता। जैसे ही मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, तो अब मैं यहाँ डेटा फिल कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा 01, हमने यहाँ पे कहा कुछ भी, ये 02, 03, एंड क्लिक ऑन सेव। ये सर मेरा डेटा सेव हो गया। अब मैं अगर बैक जाऊं, बैक, अब मैं इस पे डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले। तो ये मुझे डेटा कुछ ऐसे दिखेगा। ये मेरा डेटा सेव हो गया। अब अगर मैं दोबारा से इस पे मेंटेन करने जाऊंगा, तो देखिए क्रिएट एंट्री, ये मेरा पुराना डेटा है, मुझे नया बनाना है। तो ये मेरा, यानी एक ही स्क्रीन पे आप एक्सेल, अगर आपके पास अब एक्सेल में डेटा होता, आप वहां से सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते थे। राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। बट अगर आपने डबल स्टेप किया होता, तो आपको पता कैसे दिखता? हम्म। डिस्प्ले के टाइम तो ऐसी स्क्रीन दिखती, बट जब आप मेंटेन करने जाते, तो कुछ इस तरीके से दिखती। मेंटेन, इस तरीके से कुछ मेंटेन करने के लिए स्क्रीन दिखती। तो आप वहां एक एक रिकॉर्ड ही मेंटेन कर पाते। इसलिए टू स्टेप नहीं सिलेक्ट करके ऑलवेज वन स्टेप लेते हैं। ठीक है ओके। सर। अब ये तो बात हो गई कि टीएमजी कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसमें कुछ और थोड़ा सा इस टीएमजी के बारे में समझते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है सर ना, सपोज जैसे हमने टेबल बना ली, और टेबल हमारी सब कुछ ओके है, बट कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद, मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट हो गई कि इस टेबल में आपको 2 या 3 फील्ड और इंक्रीज करनी है। देन व्हाट अबाउट माय टीएमजी? अगर आपने वहां टेबल, जैसे अब आपने एक बार ये बना लिया, डेटा सेव कर लिया, अब आप कल को आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी और इस टेबल में आप चाह रहे हैं कि मैं एक ई एम पी एड्रेस, और हमने कहा CHAR कैरेक्टर 100, ठीक है, और हमने कहा EMP, EMP ए एड्रेस। तो अब भाई, अब क्या होगा इस केस में? आपने एक फील्ड तो ऐड कर दी, एक फील्ड ऐड कर दी। अब क्या आपका टीएमजी काम करेगा? टीएमजी आपका करना तो काम नहीं करेगा चाहिए। कि नहीं? है? करना तो नहीं चाहिए। हाँ, बेसिकली अभी वो देखते हैं पुराना। अब जब मैं इस पे, ये एक्टिव है, राइट एक्टिव है, अब मैं क्रिएट एंट्री पे जाता हूँ, काम करेगा, और ये डंप आ गया। कभी कभी ये काम करता है, बट आपको नई फील्ड रिफ्लेक्ट, जो नई फील्ड आपने ऐड करी, वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। तो आप इसके लिए, हम हमें दोबारा से क्या करना पड़ता है, SE11 में जाएंगे। ठीक है, SE11 में टेबल पे गए, चेंज, और हम यहाँ पे जाएंगे
टीएमजी पे जाएंगे और आप ये पेंसिल देख रहे हैं, ये पेंसिल पे हम चेंज, पेंसिल पे क्लिक करेंगे और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब, और ओके एंड ओके। अब यहाँ पे हमें स्क्रीन भी अपनी ओवर राइट करनी है, तो इस स्क्रीन को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके एंड देन ओके। अब ये उसको रीजनरेट कर देगा पीएमजी को। ये आपका, बट अब यहाँ पे एक चीज और है कि अभी भी अगर एरर आता है, अभी भी ये डंप मारता है, तो फिर आपने जो फंक्शन ग्रुप बनाया था, इसको हम एक बार SET में एक्टिव कर लेंगे। ये फंक्शन ग्रुप को पकड़ेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे SET, गो टू SET एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फंक्शन ग्रुप, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन ग्रुप का नाम डालेंगे, और इसके आ गया फंक्शन ग्रुप, इसके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन एक्टिव। अब मेरा ये एक्टिव हो गया, तो अब ये मेरा अगेन, अब हम काम कर सकते हैं ना, ये देखिए। और ये, अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये कि पीएमजी में, हाँ, अब कभी कभी क्या होता है कि जब ये टेबल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गई है, इसमें कुछ डेटा हो गया, डेटा हम फिल कर देते हैं, तो ये सही से एक्टिव नहीं हो पाती है, या कोई दिक्कत आ रही है, एक्टिव नहीं हो रही है, कुछ भी है, टेबल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एक्टिवेट करने से या कुछ है, तो ट्रांजेक्शन कोड होता है, आप लोगों को पता है किसी को? एक ट्रांजेक्शन कोड होता है SE14 डेटाबेस यूटिलिटी। ये बड़े ही काम का ट्रांजेक्शन कोड है भाई। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, बड़े केयरफुली हमें इस पे ध्यान देना होता है, अदरवाइज आपने जल्दबाजी में कहीं करना था एडजस्ट और आपने कर दिया डिलीट, तो वो टेबल ही उड़ा देगा। ये जो ट्रांजैक्शन कोड है बेसिकली ये क्या करता है, आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है और जो डेटाबेस है, उन दोनों में ये वो कर कम्युनिकेट, मतलब एक कम्युनिकेशन कह के कहे, या दोनों जगह आपकी टेबल को एडजस्ट कर देता है। तो हमने कहा एडिट, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिवेट एंड एडजस्टमेंट, तो आपने इसको क्लिक कर देना है, यस कर देना है, और ये आपकी टेबल फ्रंट एंड पे जैसे है वैसे ही ये बैक एंड में हो गई। फ्रंट एंड बैक एंड आपके एक जैसी, मतलब ये उनको दोनों में एक वो कर देता है, डेटाबेस यूटिलिटी। तो जब भी आपने जैसे टेबल में कोई चेंजेस मारे हैं, पुरानी टेबल में कुछ किया है, तो मेक श्योर कि आप ये ट्रांजेक्शन एक बार जरूर चला लें। ये ट्रांजेक्शन में टेबल का नाम डालें और उसे एक्टिवेट एंड एडजस्ट डेटाबेस, तो ये जाके डायरेक्टली डेटाबेस में उसे एडजस्ट कर देगा। बट डिलीट डाटा नहीं करना है। हाँ, इसमें सेव डाटा, डिलीट डाटा। बाई मिस्टेक ये नहीं करना है, डिलीट डेटाबेस टेबल आपने अगर ये कर दिया खट खट तो खट, हमारे एक मित्रगण ने इस खटखट में सीधी मारा ही उड़ा दी। फिर क्या होगा? कुछ नहीं, निकाल दिया। लग गई लंका। फिर वो रिकवर नहीं होता जैसे कभी ऐसा होता है वो, लेकिन नौकरी दाव में लग जाएगी, रिकवर का क्या करोगे? भाग आएंगे। ठीक ठीक है सर, तो ये हो गया टीएमजी। अब दूसरा उसमें आता है, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आपने अगर गौर किया हो, मैं अगर इसके टीएमजी दिखाऊं आपको, टीएमजी, टीएमजी क्रिएट एंट्री, आपने अगर इसमें गौर किया हो तो इधर देखो प्लस का साइन बन के आ रहा है। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। हाँ, अगर बेसिकली ये कब होता है, जब आप डोमेन नहीं बनाते हैं और उस टेबल का टीएमजी बनाते हैं, तो मेजरली ये प्लस का साइन आ जाता है, डोमेन पहली चीज। डाटा है।
अरे हाँ सॉरी, डेटा एलिमेंट नहीं बनाया जैसे, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि इधर देखो हमने इसका ये नहीं बनाया ना डेटा एलिमेंट। हमने अगर डेटा एलिमेंट नहीं बनाया तो चांसेस होते हैं जो अभी उधर प्लस का साइन आ रहा है वो आ जाता है। तो ये इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं, टीएमजी में गए, ये जो आप स्क्रीन आपकी जनरेट हुई है 1 नंबर स्क्रीन, क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक, गो टू लेआउट, और यहाँ पे देखिए आप गो टू लेआउट में गए तो यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको चेंज मोड में डालेंगे एंड नाउ यू कैन एडिट। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं जो भी मैंने कहा। जो उसको ये ये काय का है, पेन का अन्य को पेन ये तो लास्ट वन नंबर और ये एड्रेस। अब इसमें आपको ऐसे बैक आ जाना है एंड एक्टिवेट कर देना है। ये आपका एक्टिव हो गया, बैक आ जाना है। अब आप देखेंगे कि वहां पे जो आपने टेक्स्ट डाला था वो टेक्स्ट वहां पे दिखने लग जाएगा। यहाँ तक सर राम सर कोई ये क्वेश्चन? एक बार ये राम सर एक बार फिर से बताना कहाँ पे गए थे हाँ हम। ठीक है, देखो यहाँ पे आप सबसे पहले टीएमजी में जाना है, टीएमजी में गए, टीएमजी पे क्लिक किया, ये स्क्रीन दिखेगी आपको, और इस पे फिर आप स्क्रीन नंबर पे जाएंगे, जो भी स्क्रीन आपकी जनरेट हुई है, यहाँ पे आपकी ये 01 स्क्रीन है ना, 1 स्क्रीन है ना, इस पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ चेंज मोड में जाना है, और इस जो भी फील्ड में प्लस लिखा आ रहा है वहां पे डबल क्लिक करना है, तो एक पॉपअप खुलता है, यहाँ पे आप जो भी चेंज करेंगे वो आपका वहां पे पेन नंबर, और इस पर जैसे डबल क्लिक किया एड्रेस, तो आप देख सकते हैं एड्रेस, आप इसे चेंज कर सकते हैं। बैक अगर कोई आप आइकॉन लगाना चाहें तो यहाँ से आइकॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा हम ये लगा देते हैं, ये देखो आई बन के आ जाएगा। सेव एंड एक्टिवेट, बैक, बैक एंड बैक, और नाउ क्रिएट, ये देखिए सर, यहाँ तक ये बेसिकली हमारा टेबल का, टीएमजी टेबल बनाना, डोमेन बनाना, डेटा एलिमेंट, उससे रिलेटेड मोस्ट प्रोबब्ली अभी मतलब हमने उसके काफी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और आगे जब हम इसमें और डिटेल्स में जाएंगे तो जो अभी हमसे क्वेश्चन छूटे होंगे हम वो आगे सेशंस में कंटिन्यू करेंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी सर एक किसी, क्वेश्चन है, जैसे राम सर ये तो हमने बेसिकली हमने किसी टेबल में कॉलम का नाम चेंज किया है, ये जो पैन नंबर जो और एड्रेस जो आपने ऐड किया, ये डाटा एलिमेंट नहीं बना बट बेसिकली उस कॉलम का नाम चेंज हो गया। राइट सर, राइट, हाँ ये डेटा एलिमेंट नहीं बना। हाँ, कॉलम का, केवल कॉलम का हमने नाम दे दिया ताकि हमें डेटा मेंटेन करने में आसानी रहे कि भाई इसमें ठीक क्या वैल्यू डालनी है, नहीं तो प्लस प्लस में आपको पता क्या पता कि कौन सा क्या है। ठीक है सर। नहीं मतलब जैसे अभी उसमें अगर हम टेबल लेवल पे जाएं तो ये जो आपने डेटा एलिमेंट फॉर पैन डेटा नेम। एलिमेंट नहीं बना, वो है वही प्री डिफाइंड, हाँ मतलब प्री हाँ डिफाइंड टाइप। हाँ, राइट राइट। तो हमने सिर्फ कॉलम का नेम चेंज किया है। हाँ उसका
नेम, हाँ डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं कि हमने वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हाँ, टेबल का मतलब कॉलम का हेडिंग दे दिया। हाँ कॉलम का हेडिंग, राइट राइट राइट। ठीक है। और अगर डेटा एलिमेंट बनाना हो तो डेटा एलिमेंट के लिए फिर हम वही S11 से या फिर इसमें डबल क्लिक करते हाँ अगर और इसको आपको, आप प्रीडिफाइन। सपोज करो आपको डेटा एलिमेंट बनाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ आप टेबल में एडिट मोड में जाएंगे। ये क्या कह रहा है भाई, ये कहीं खुला हुआ है लगता। करंटली वन करंटली सेकंड, हाँ ये यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस ये प्री डिफाइंड टाइप, यहाँ पे हमने डेटा एलिमेंट सिलेक्ट नाम जो भी आप, मान लो आप, मैं डेटा एलिमेंट बनाना चाहता हूँ ZEMP_पेन, क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक, हम्म यस। वही प्रोसीजर वही है सेम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने कहा पेन नंबर, ठीक है। प्री डिफाइंड में गए, हमने क्या कैरेक्टर कितना लिया था, 10, हम्म कैरेक्टर 10, एंड सेव। और इसमें हम लेंगे फील्ड, इधर फील्ड लेवल, तो हमने वही कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एंड अगेन copy paste and again copy paste, enter, and now activate and activate, come back, now it's created and again is activate, yes। ये बन गया मेरा डेटा एलिमेंट। तो सर कोई भी चेंजेस करने के बाद पहले सेव करते हैं या पहले एक्टिवेट करते हैं फिर सेव करते हैं? जैसे ही आप सेव करोगे तो वो अपने आप मतलब एक्टिवेट के लिए मांगे, वो करेगा। अगर जैसे आप एक्टिवेट करते हो ना तो वो सेव के लिए बोलेगा, और ओके। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वो सेव भी हो जाएगा। वैसे ये ठीक मतलब है। कोई वो नहीं है, बट हम पहले सेव कर लेते हैं उससे। कभी कभी क्या होता है कि हम काम करते हैं, नेट चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अगर हमारा सिस्टम बंद हो गया तो फिर वो लॉस हो जाएंगे आपके चेंजेस, राइट। तो हम पहले सेव ठीक है। कर हर एक स्टेप के बाद सेव करना हैबिट में होना चाहिए। इट्स अ बेनिफिट टू अस, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है सर रियल टाइम में आप भी काम करते हो, सडनली कभी होता है कि नेट चला गया, हाँ सिस्टम कहीं कुछ हो हाँ, गया, तो आपने पूरी समझ मेहनत गया बेकार चली जाएगी। समझ गया सर मैं। अच्छा सर, इसमें अभी तो कोई डाउट नहीं है, इसमें बस हाँ। दो डाउट है मेरे। ये शायद हम्म। मेरी क्लास में हुई थी, तो उसमें अगर अभी आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो पूछूं मैं। नहीं नहीं, बताओ बताओ, डाउट है तो पूछो, एक कोई दिक्कत नहीं। डेट मेरा एक्चुअली वो क्लास में डेटा क्लास और एक कैटेगरी जो आप बता रहे थे वो साइज कैटेगरी, मेरा हाँ, ये डेटा क्लास एंड कैटेगरी करके। हाँ टेक्निकल सेटिंग में होता है। ये पूछा जाता है कि भाई टेक्निकल सेटिंग में क्या, व्हाट इज टेक्निकल सेटिंग। तो बेसिकली ये वी किस आर में होता है मेंटेन सर? ये टेक्निकल किस में होता सेटिंग, है? टेक्निकल सेटिंग, दिस वन, अच्छा। दिस टेक्निकल सेटिंग, गो टू ठीक है। टेक्निकल सेटिंग। टेक्निकल सेटिंग में होता है डेटा क्लास एंड साइज कैटेगरी। तो इंटरव्यू में बड़े कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिलीवरी क्लास एंड व्हाट इज द डेटा क्लास। डिलीवरी क्लास आपकी इधर होती है, देखिए आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका है, यह है डिलीवरी क्लास। और ये भी 10, बस इसका भी टाइम हो लिया है। तो ये हम्म इधर होता है टेक्निकल सेटिंग में डेटा क्लास और साइज कैटेगरी। अब यहाँ पे हम्म भी बेसिकली एक चीज है, आपने देखा होगा अलग अलग साइज कैटेगरी है। तो हम्म ये डिपेंड करता है कि आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड स्टोर, आपको किस टाइप, कितना स्पेस चाहिए डेटाबेस में। ये टेबल में मतलब कितने रिकॉर्ड, जैसे इसमें लिया है 0 to 1900 रिकॉर्ड। तो लेकिन डजन मीन कि आप इसमें, जैसे आपने मान लीजिए मैंने इसमें 0 सिलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अगर वो दिखा रहा है कि 1900 रिकॉर्ड ही स्टोर होंगे, ऐसा कभी नहीं। अगर आप इसमें 1900 से रिकॉर्ड ज्यादा होंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी डेटाबेस में, अच्छा। लेकिन रिकॉर्ड सेव होना बंद नहीं होंगे। तुम अगर आप ये सोचो ठीक कि है। भाई हमने 0 साइज कैटेगरी दिया है टेबल को, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से 900, नाइन नहीं, 19 ना, 1900,
तो ऐसा नहीं है कि 1900 से एक्सीड होंगे रिकॉर्ड तो ये स्टॉप कर देगा रिकॉर्ड को सेव करना। ये जैसे मान लीजिए इसको इनिशियल साइज 8 KB की मिली, मतलब या 8 KB या 500 KB जो भी है, तो सेम साइज ये दोबारा से इंक्रीज कर देगा डेटाबेस में ऑटोमेटिकली। और सर ये ऊपर जो डेटा क्लास है ये स्टैंडर्ड ही रहते हैं, उनका क्या मतलब है? देखो सर, ये बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप की होती है डेटा क्लास। ये इसमें पहले से होती है, एक होती है मास्टर डेटा क्लास, दूसरा ट्रांजैक्शन डेटा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा। तो हम बेसिकली इसमें पहला ए ही सिलेक्ट कर लेते हैं, और डिपेंड करता है आपका ट्रांजैक्शन डेटा है तो वन भी कर सकते हैं। तो जो इसमें इनको सिलेक्ट करने का मेन मोटिव होता है, जैसे जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है ना, वो क्या होता है, हम्म। उसमें उसमें इसका मतलब होता है कि उसमें फ्रिक्वेंटली डेटा अपडेट हो रहा है। हम्म। तो अगर आप ये सिलेक्ट, जैसे आपने APPL 1 सिलेक्ट किया, तो हो सकता है आपकी ये टेबल बफर में रहे, बफर में रहे। उससे क्या होता है, जैसे बफर सिस्टम होता है ना, सॉरी बफर कॉन्सेप्ट होता है ना इसमें, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो इसका रहता है कि जैसे कई टेबल जो बहुत रियरली राइट होती हैं तो वो बफर में एसएपी नहीं डालता है, यानी ये मेमोरी में लोड हो जाती हैं, तो ये फास्ट काम करती हैं। ओके। हाँ, तो ये 3 टाइप्स का डेटा होता है। अब इसमें भी अगर पूछने, वैसे ये तो आपको मालूम होगा कि मास्टर डेटा क्या होता है, ट्रांजैक्शन डेटा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, आपको तो मालूम हम्म। होगा। अदरवाइज टेक्निकल हाँ जी। लोगों को नहीं पता होता है। तो मास्टर डेटा वो डेटा होता है जो रियरली चेंज हो, ट्रांजैक्शन फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी रियरली चेंज होता है, दैट्स इट। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें हम या तो 0 भी ले लो या 1 ले लो, दो में से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे कि टेक्निकल डेटा क्लास में और आपका क्या नाम था उसका, डिलीवरी डिलीवरी क्लास, क्लास में, उसमें क्या डिफरेंस है, तो उसका क्या आंसर होगा? नहीं डिफरेंस नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज द डेटा क्लास। तो डेटा क्लास हमें सर ये बताता है कि ये जो मेरी टेबल है वो डेटाबेस हम्म। में कहाँ स्टोर होगी। ये अच्छा, हमें डेटा मास्टर डेटा डेटा क्लास होगा या फिर बताता है। ट्रांजेक्शन? हाँ, और डिलीवरी क्लास हमें ये बताता है कि मेरी जो टेबल कैसे बिहेव करेगी जब हम उसे सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, या सिस्टम में मतलब एक डेटा को ट्रांसफर करेंगे एक आना एक टेबल से दूसरे टेबल में, वो हमें डिलीवरी क्लास से पता चलता है। उसके लिए आप एक बार अगर इस डिलीवरी पे, डिलीवरी क्लास में जाना सर, एक बार। आप यहाँ पे डिलीवरी क्लास में यहाँ पे ऐप बंद करेंगे तो आपको ये देखिए, डिलीवरी क्लास कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ टेबल डेटा व्हेन इंस्टॉलिंग और अपग्रेडिंग इन अ क्लाइंट कॉपी एंड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग बिटवीन कस्टमर सिस्टम। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं नेट पे, जहां से आपको इजी वर्ड में समझ में आए वो लिख सकते हैं। अच्छा। और डेटा क्लास आपका इधर पे, अगर मैं डेटा क्लास में भी F1 करूं तो जो F1 है, F1, ये देखो, डेटा क्लास डिफाइन द फिजिकल एरिया ऑफ द डेटाबेस in which your table is logically stored if you choose the data class correctly। वही बात है जो मैंने हिंदी में बोला हम्म। कि आपका ये मतलब ये हमें ये बताता है डेटा क्लास, फिर डेटाबेस में आपकी ये टेबल कहाँ पे स्टोर होगी, लॉजिकली ये हमें डेटा क्लास बताता है। ओके। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है सर। ठीक है सर, किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो करते हैं, नहीं तो इसको करते हैं अभी स्टॉप एंड मीट टुमारो 10 o'clock। tomorrow Tuesday in the morning at night ठीक है सर, tomorrow
कौन सा टुमारो 11 AM 11 PM. नहीं 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 नहीं, सेम टाइम 10 10। Okay.